ठीक है। 6 नंबर श्लोक। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। पढ़ इसका अर्थ हो तात्पर्य। हाँ, अनुमति पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2.13 हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतंस चेतनानाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस चैप्टर में, इस श्लोक में भगवान क्या इंगित कर रहे हैं? भगवान इंगित कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले 5 नंबर श्लोक में प्रकृति के बारे में बताया था, हम्म। और 6 नंबर श्लोक में जीव के बारे में बताया था। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों मेरी ही शक्तियां हैं, अन्य कुछ और नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है। तो एक भगवान की जड़ शक्ति है और दूसरी चेतन शक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो माया शक्ति, जीव शक्ति, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र मतलब स्थान, काम करने का स्थान। जैसे खेत होते हैं, खेत में एक किसान है जो बीज बोता है, और एक जगह बीज बोया जाता है। तो बीज बोने वाला कौन है? वो जीव है, जो पुण्य और पाप के बीज बोता रहता है। कहाँ बोता रहता है? प्रकृति में बोता रहता है। लेकिन ये दोनों ही किसके अधीन है? राजा के अधीन है। तो भगवान उस राजा की तरह है जिसके अंडर प्रजा भी है और पूरे राज्य की जमीन भी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही संसार का सृष्टि करता हूं, क्योंकि ये दोनों को दोनों जो शक्तियां हैं ये मुझसे ही आई हैं। ये मुझ में ही बाद में मिल जाती हैं। तो इस तरह से मैं संसार का विध्वंस करने वाला भी हूँ, भगवान इस तरह से कह रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि भगवान की कौन कौन सी शक्ति है उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। वो पीपीटी मेरा तैयार है, पीपीटी से मैं दिखाता हूँ। पीपीटी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु। हरे ओके। तो ये कृष्ण की शक्तियां हैं, 3 तरह की शक्तियां हैं। इंटरनल मतलब अंतरंग शक्ति, एक्सटर्नल मतलब बहिरंग शक्ति, और मार्जिनल मतलब तटस्थ शक्ति। তো তোমার নেশা গো। আস্তে। हरे कृष्ण। तो जो भगवान की
बहिरंग शक्ति है, तो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे 24 तत्वों की बनी हुई है भगवान की बहिरंग शक्ति। भगवान की तटस्थ शक्ति कौन है? हम जीव हैं, जो कभी कभी अंतरंग शक्ति के अंडर रहते हैं, कभी कभी बहिरंग शक्ति के अंडर रहते हैं। उसकी डेफिनेशन भी कल मैंने आपको बताई थी। और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है वो तीन शक्तियां हैं बेसिकली: संदिनी, लादिनी और संवित। संदिनी शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा आध्यात्मिक जगत अजर अमर है। संदिनी शक्ति, इसको शुद्ध सत्य भी कहते हैं। और संदिनी शक्ति के जब छोटा सा हिस्सा हम ले लेते हैं उसको हम सत कहते हैं। संदिनी शक्ति से क्या निकला है? सत। जब पूर्ण शक्ति को हम लोग संबोधित करते हैं तो बोलते हैं संदिनी, उसका एक अंश ले लेते तो हम सत बोलते हैं। लादिनी शक्ति जो है भगवान की, वो आध्यात्मिक आनंद देने वाली है। और इसी से क्या आता है? आनंद आता है। फिर तीसरी जो शक्ति है वो है संवित शक्ति। संवित शक्ति ज्ञान देने वाली है, इसको चित्त भी कहते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो किससे आता है? वो संवित शक्ति से आता है। संदिनी शक्ति के इंचार्ज हैं कृष्ण स्वयं। लादिनी शक्ति के इंचार्ज हैं श्रीमती राधा रानी। और संवित शक्ति के इंचार्ज हैं बलराम जी। तो इसी तरह से हम लोग एक हिसाब से देखा जाए तो हम कृष्ण, बलराम और राधा रानी के अंश हैं, क्योंकि हम लोग भी किसके बने हुए हैं? सच्चिद आनंद के बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भी उनके ही अंश हैं। और ऑल्टर में इसलिए तीनों तत्व होने चाहिए: कृष्ण, राधा रानी, बलराम, तीनों होने चाहिए। तो गौर नेता है अगर आपके पास, तो भी चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी और कृष्ण है। और नित्यानंद प्रभु बलराम है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो जगन्नाथ हो गए कृष्ण, बलदेव हो गए बलराम, और राधा रानी के अंश या विस्तार कौन है? श्रीमती सुभद्रा देवी है। तो उस तरह से भी तीनों तत्व आ जाते हैं। और यही तीन तत्व, तो जो पूरा आध्यात्मिक जगत है वो किसका बना है? वो इन तीन शक्तियों को बना है: संदिनी, संवेद, लादिनी। इनसे पूरा आध्यात्मिक जगत निर्मित है। और यही तीन शक्तियां जब इस भौतिक जगत में क्या होती है, उनकी परछाई पड़ती है। क्योंकि मेटल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? इट इज शैडो ऑफ और रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। तो ये तीन शक्तियां जब इस संसार में रिफ्लेक्शन बन के आती हैं तो सच्चिद आनंद क्या बन जाता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बन जाता है। हम्म। तो उस तरह से इस भौतिक जगत में सारी चीजें इन तीनों की बनी हुई हैं, तीन गुणों की: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी बनी हुई है। सत्वगुण के इंचार्ज हैं भगवान विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी, और तमोगुण के शिव जी। हम्म। तो वहां तीन शक्तियां, यहाँ भी तीन शक्ति। और जीव कौन है? जीव सच्चिदानंद का बना हुआ है, लेकिन उसने परछाई को आवरण का आवरण लिया हुआ है। किसका? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। हम्म। और क्योंकि ये तीनों शक्तियां संदिनी, संवित, लादिनी भगवान का ही एक अंश है, क्योंकि भगवान भी कैसे बने हैं? सच्चिदानंद विग्रह। वो भी संदिनी, संवित और लादिनी के बने हुए हैं। इसलिए इन तीनों शक्तियों को भगवान की अंतरंग शक्ति कहा जाता है। अंतर अंग, जो उनके अंग का ही एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। ठीक है, अनु माता जी, क्वेश्चन है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु वो वाला पार्ट एक बार रिपीट कीजिए ना। जो ये तीन शक्तियों के ही रिफ्लेक्शन का जो आप बोले भौतिक जगत में, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के रूप में आते हैं। हाँ, वो वाला एक सेक्शन एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना प्रभु। तो जैसे मेटेरियल वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं? मेटेरियल वर्ल्ड को कहते हैं कि इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो हम्म। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो हम्म। आध्यात्मिक जगत की ये तीन शक्ति हैं: संदिनी, संविद, लादिनी। जब उनका रिफ्लेक्शन आता है इस जगत में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गुडनेस, पैसा, इग्नोरेंस में। अच्छा। हम्म। जैसे संदिनी शक्ति वहां पर सब कुछ मेंटेन करती है।
यहाँ पर गुडनेस सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश करती है, मेंटेनेंस मोड ऑफ गुडनेस में आता है। वहां पर लादनी कृष्ण से प्रेम करवाती है, आनंद देती है आध्यात्मिक। और यहाँ पर वो क्या बन जाती है, इंद्रिय तृप्ति की भावना बन जाती है, जो क्या वो है, रजोगुण है। अच्छा। संवित शक्ति वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली है, और ज्ञान इस संसार में क्या बन जाता है, अज्ञान बन जाता है। हम्म। ज्ञान ज्ञान अज्ञान बन जाता है। तो इस तरह से तमोगुण आ जाता है। तो वो तीनों तीनों चीजें कैसी होती है, परवर्ड हो जाती है संसार में। हम्म। जो चीज आध्यात्मिक है ऑटोमेटिकली वो कंजर्व्ड है, तो वो रियलिटी है। इस संसार में सारी चीजें भौतिक है और टेम्पररी है। अब उनको कंजर्व करने की कोशिश करें गुडनेस, तो वो परवर्धन हो गया एक हिसाब से, नेचर के विरुद्ध हो गया। तो इस तरह से ये तीनों तीनों कैसी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। ओके, तो फिर अगले श्लोक में चलते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनाम एको बहुनाम यो विदाति कामान। तो हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। भगवान चेतन है, हम चेतन है, लेकिन एको बहुनाम, वो एक व्यक्ति हम सबसे अलग हैं। कैसे अलग हैं, एको बहुनाम यू विदधाति कामान, वो हम सबकी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। उस मामले में उस तरीके से वो अलग है। अब नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो ये फेमस श्लोक है, याद करने लगे, याद करना है आप लोगों का, मेमोराइजिंग श्लोक में। पढ़िए इसका अर्थ और याद तात्पर्य। करते थे। हाँ पढ़िए। ये हरि कृष्ण जी। हम्म। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष हैं, परम समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। एक सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुतरतरम तद्रूप मनामयम् मनामय यह दूर नितास्ते भवन्ते यथे तरे दुख मेवा पियंती। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अनु अनु निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3.8 to 9 से भी इसकी पुष्टि होती है।
वेदाहम वेदाहम एतं पुरुषं महान्तेमादित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अन्यनाय यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मानि नियो नोऽध्यायो अस्ति किंचित् वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठे अत्येक अस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। हरि कृष्ण। धन्यवाद। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं कि जो भी भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो सब किससे आई है? वो मेरे से आई है। तो इस तरह से भगवान और भगवान की शक्तियों के अलावा इस संसार में कुछ और नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं मर्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संसार का हेतु, कॉज, तो जिसको हम कारण भी कहते हैं, वो भी भगवान है। और जो अफेक्ट है वो भी कौन? वो भी भगवान ही है। तो करने वाले कौन है? भगवान है। जिस चीज पे किया जाता है वो भी भगवान है, क्योंकि वो क्या है? वो भौतिक प्रकृति है, भगवान की एक शक्ति है। तो शक्तिमान भगवान है, और इस जो भौतिक प्रकृति है वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो एकम एवा द्वितीयम ब्रह्मा। हम्म भगवान कहते हैं इस संसार में ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। या फिर नेहा ना नास्ति किंचना। इस संसार में कोई वैरायटी नहीं है, कोई सब कुछ भौतिक है, ऐसा बोला गया है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी आइडेंटिटी बताई थी कि वो कैसे आ, शक्तिमान है, जीव शक्ति के भी, भौतिक शक्ति के भी, आध्यात्मिक शक्ति के भी। और यहाँ वो बता रहे हैं कैसे वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सर्वम इदम, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान व्याप्त है। किसके रूप में? चेतन जीवों के रूप में, हम भी भगवान के अंश हैं। और अचेतन प्रकृति के रूप में, तो भौतिक प्रकृति वो भी भगवान का ही अंश है। हम्म तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस संसार, इस ब्रह्मांड में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा के रूप में भगवान सर्वव्याप्त हैं। कैसे सर्वव्याप्त हैं? जैसे जो मोती होते हैं, जो हमारे कंटीमाला है, उसके बीच में कोई एक धागा जा रहा है। कई बार वो धागा दिखता नहीं है। हाँ, तो उसी तरह से भगवान भी हर चीज को कंट्रोल किए हुए हैं। हर चीज को कंट्रोल किए हुए हैं, किंतु इतने एक्सपर्टली कंट्रोल किए करते हैं भगवान कि भगवान दिखते नहीं है। हम्म पता नहीं चलता कि भगवान ही सब चीजों के पीछे है। तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये भगवान में और साधारण लोगों में अंतर है।
तो भगवान इसलिए बोलते हैं मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इस श्लोक में वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। किस तरह से भगवान व्याप्त हैं सब जगह, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं भगवान। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवा सर्ववेदेषु सप्ताखे पौरुषम नृषु। हाँ, राजेश प्रू पढ़िए। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ। तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों का द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर का को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें उन इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्णा भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हम्म, धन्यवाद। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे अलग अलग चीजों में व्याप्त है। हम्म, तो रसो हम अपसु कौन्तेय, तो जल में मैं कौन हूँ? रस हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपको प्यास बुझानी है तो शुद्ध जल पीना पड़ेगा, नदी का, पोखर का। हम्म, तो किसी चीज का जल पीना पड़ेगा। अगर समुद्र का जल पिएंगे तो नहीं प्यास बुझती। क्यों नहीं बुझती है, बल्कि बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसका अंदर नमक मिला हुआ है। लेकिन शुद्ध जल है, उससे हमारी प्यास बुझती है। तो वो जो एहसास है प्यास बुझने का, वो कैसे आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि कृष्ण ने उसके अंदर प्रवेश किया है। तो जीव के लिए संतुष्ट होने का आ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तरीका क्या है, कि कृष्ण के संपर्क में आइए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
तो या तो डायरेक्टली आइए जैसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में आते हैं, या फिर इनडायरेक्टली व्यक्ति कैसे आ सकता है? इनडायरेक्टली आ सकता है आ, भौतिक जगत के संपर्क में आके या भौतिक पदार्थों के संपर्क में आके। और क्योंकि परमात्मा भौतिक पदार्थों में प्रवेश करते हैं, इसीलिए भौतिक चीजें हमको कुछ हद तक क्या कर पाती हैं, सेटिस्फाई कर पाती है, संतुष्ट कर पाती है। तो रसो हम अपसु कौनते हैं, ये पहला एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। हम्म। और फिर बोलते हैं प्रभा अस्मि सूर्य शशि सूर्य हो। हाँ। तो मैं कौन हूं, भगवान बोलते हैं। कोई बोल सकता है ठीक है भाई, जल को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हम तो हमेशा दिन के समय सूर्य की रोशनी में रहते हैं और रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं वो भी मेरी ही विभूति है। कई जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति है उसका रिफ्लेक्शन है। और जो चंद्रमा की रोशनी है वो सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं वो भी रोशनी कहाँ से आती है, वो मुझसे ही आती है। हम्म। फिर प्रणवा सर्व वेदेषु। तो ओमकार सारे वेदों में व्याप्त है, सारे मंत्र ओमकार से चालू होते हैं। तो भगवान कहते हैं वो प्रणव कौन है, वो ओमकार कौन है, वो मैं ही हूँ। तो अल्टीमेटली ओमकार से ही सारे वेद निकलते हैं, और इस तरह से ओमकार सारे वेदों में व्याप्त है, तो वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। हम्म। और फिर आकाश में मैं शब्द हूँ। तो जो शब्द है वो भी भगवान की ही शक्ति है। और पौरसम निरसु, जो पुरुष लोग हैं वो अपने एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना ज्यादा प्रभावशाली है। तो वो जो पौरुषता है भगवान बोलते हैं वो कहाँ से आती है, वो मेरे से ही आती है। तो जो सक्सेस आती है मैन का किसी भी आदमी के अंदर, वो मेरे से आती है। हम्म। तो ये सब की सब क्या है, भगवान की विभूतियां हैं। पर इन विभूतियों को जब हम देखते हैं तो हमें हमें भगवान की याद आनी चाहिए। तो ये मेन इसका पर्पस है। अगर आप पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ गई, ओ कृष्ण का स्वाद है। आप बाहर जाते हैं, देखते हैं अरे सूरज की रोशनी आ रही है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, ओ ये कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये अलग अलग माध्यम हैं जिसमें हम लोग भगवान की शक्तियों को देखकर शक्तिमान अर्थात भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भगवान ने दिए हैं। और हम लोग आगे चलते हैं। कृष्ण प्रभु, हम्म। तो वो ये जो लास्ट लाइन है इसका, अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुभ सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदा भेद तत्व है। अचिंत हम्म। भेदा भेद तत्व क्या है? अचिंत्य भगवान का ये भेदाभेद तत्व क्या है? अचिंत्य, जो समझ में नहीं आ रहा है, चिंता के परे है, बुद्धि के परे है, अचिंत्य। भेद और अभेद, भेद और अभेद मतलब कैसा है, अंतर भी है और समानता भी है। तो अंतर को भेद कहते हैं और अभेद मतलब समानता। तो कृष्ण अपनी शक्ति से अभिन्न है क्योंकि उनकी ही शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर चीज कृष्ण है। हम्म। जैसे आ, अगर आप अपने बच्चे के जूते देखती हैं, तो उसको जूते को देखो किसकी याद आती है, बच्चे बच्चे की का। याद आती है ना। हम्म। बच्चे की याद हम्म, आती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप जूते को गोद में रख के उसको खाना खिलाने लगे। ऐसा करती है? हम्म, नहीं। नहीं करती है। तो उसी तरह से सारी शक्तियां भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान से अभिन्न है। किंतु फिर भी एक अंतर है, वो शक्ति हैं और भगवान कैसे हैं, शक्तिमान है। इसी को बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अलग भी हैं। जैसे हम भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन हम लोग अणु हैं और भगवान कैसे हैं, विभु है। हम्म, तो कुछ समानता है और कुछ अंतर है, इसी को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। ठीक है।
जी। ओके। हम्म। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पढ़िए पूर्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्णा भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्णा भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में और भी आगे बताते हैं, वो कैसे कैसे व्याप्त हैं। हाँ। पुन्नो गंध्याम, तो सुगंध की भगवान बात कर रहे हैं। पृथिव्याम च, तो पृथ्वी की एक नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है। तो आपने देखा होगा कि जब पहली बारिश आती है और आप खेत खलिहानों से अगर घिरे हुए हैं, तो एक बहुत सुंदर सी सुगंध आती है जो आनंद देने वाली है। तो भगवान कहते हैं वो सुगंध मैं हूँ। पुण्यो गंधाम पृथिव्याम च। हाँ। और फिर तेजस चास्मी विभावशु, और जो अग्नि है मैं उसका तेज हूँ। जैसे ही हम लोग अग्नि के पास में जाते हैं तो उसका एक तेज महसूस होता है। इसीलिए अग्नि जला सकती है, रोशनी दे सकती है, ठंडक से को दूर कर सकती है। तो वो सब अग्नि के तेज के कारण है। तो भगवान बोलते हैं वो तेज कहाँ से आया, वो तेज मेरे से ही आया है। जीवनम सर्वभूतेषु, तो कोई भी जीव आकर्षक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जीवन है। जैसे ही व्यक्ति मर जाता है सारा का सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो जीवन है वो कहाँ से आया, भगवान कहते हैं मेरे से आया है। और तपस्या अस्मि तपस्विषु, और सारे तपस्वियों की जो तपस्या है। तपस्या क्या है? तपस्या मतलब होता है दुखों को जानबूझकर ग्रहण करना। किसके लिए? एक बेटर कॉज के लिए। टॉलरेटिंग द वॉलेंटरी सफरिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ ए हायर कॉज। तो किसी उसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो कष्ट सहते हैं उसको तपस्या कहते हैं। तो उसमें जो तपस्या होती है या फिर जो ऑस्टेरिटी होती है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। हम्म, जो भी दुख सहने की जो क्षमता होती है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो इस तरह से ये सारी सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सब भगवान से ही आती है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम।
हाँ राजेशपुर अप्रोच पढ़िए। ठीक है, ये राजेशपुर नेक्स्ट है, रानी माता ही पढ़ सकती है। हाँ। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुष का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिसमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिसमें प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में निषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनानाम यो विद्धाति कामना। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम। तो मैं सारे जीवों का बीज हूं। कैसे बीज हूं? अब हम भगवान के अंश है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम भगवान के बीज हैं। दूसरा, हमको जो शरीर प्राप्त हो रहा है, वो भी कहाँ से अल्टीमेटली आ रहा है? 24 तत्वों से आ रहा है। वो 24 तत्व कहाँ से आ रहा है? वो प्रधान से आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रधान भी उन सबका क्या है? जीव है। अब प्रधान भी उन सबका आदि है, जिसको हम लोग बीज कह सकते हैं, 24 पदार्थों का। और वो जो प्रधान है, वो भगवान की भौतिक शक्ति है। तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं ही बीज हूँ। हम्म। और कब से बीज हूं? विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन काल से ही बीज हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए बीज हूं। जैसे इस संसार में जो माता पिता होते हैं, वो इस जीवन के लिए बीज हैं। हम्म। इस जीवन में उन्होंने ये शरीर दिया है। पूर्व जन्म में किसी और ने दिया था, उसके पहले किसी और ने दिया था, भविष्य जन्म में कोई और देगा। लेकिन भगवान मुख्य बीज है, ओरिजिनल बीज है, और हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी जन्म के लिए है, किसी जन्म के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों की मैं बुद्धि हूं, भगवान कहते हैं। हाँ। और तेजस तेजस्वी नाम, और जो इस संसार में तेजवान लोग हैं, जो जिनके आते ही लोग झुक जाते हैं, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा दमदार है, तो भगवान बोलते हैं उनका मैं क्या हूं? उनका तेज हूं। तो इस तरह से अगर हमको कोई दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, तो उसकी बुद्धि कहाँ से आई है? भगवान से आई है। कौन याद आना चाहिए? कृष्ण याद आना चाहिए। अगर कोई बहुत तेजस्वी दिखाई देता है, तो उसका भी तेज कहाँ से आया? कृष्ण से आया है। तो उसको देखकर भी क्या याद आना चाहिए? कृष्ण ही याद आना चाहिए। तो ये पर्पस है ये सब बताने का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब प्रभु जी जो मूर्ख है उसका। जो मूर्ख है, वो उसके अंदर कुछ तो बात है जिसके बारे में आप उसकी चर्चा कर रहे हैं।
कोई तो गुण उसके अंदर होगा, कुछ नहीं तो जीवन तो उसके अंदर है ना। तो वो जीवन कहाँ से आया? वो भी भगवान के कारण ही आया है ना। तो उसको भी याद कर सकते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म वेद्यो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर रानी माता जी पढ़ने वाली थी। जी जी प्रभु। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को किस भावना भावित बनाए। हरे कृष्ण। तो बलम बलवताम चाहम, जो भी बलवान लोग हैं उनका बल कौन है? भगवान बोलते मैं ही हूँ। हाँ, पर वो बल कैसा होना चाहिए? दूसरों का शोषण करने के लिए नहीं होना चाहिए। कौन सा बल? जो काम राग विवर्जितम, जो काम और राग मतलब गुस्से से अलग है। मतलब रजोगुण और तमोगुण में नहीं है, किसमें है? सत्वगुण में है। सत्वगुण का जो बल होता है वो लोगों का भला करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इसके लिए होता है। हम्म। तो वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। और धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो जो भी गर्भधान संस्कार में जो स्त्री और पुरुष के अंदर संसर्ग होता है, बीच में संसर्ग होता है, भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। क्योंकि वो भी धर्म के अनुसार है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें मैं ही हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्त्रे मत्त एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। हम्म। आस्का माता जी ने कल पढ़ना था, उन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़िए माता जी। उसके बाद मनीष राय को। तो प्रभु जी कौन सा श्लोक था प्रभु जी? ये है श्लोक नंबर 12। 12 ना? हाँ। ठीक है प्रभु जी। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तत्पर संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्धित है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस समय के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो और तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्धित है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निगुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्धित है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसश्च ये मत्ता एवेति तान विद्धि न तु एहम तेषु ते मयि। तो अभी तक भगवान बहुत सारी डिटेल बता रहे थे इसके बारे में, उसके बारे में। पर संसार में सब कुछ तीन ही गुणों का बना हुआ है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में बना हुआ है। हाँ। तो भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति, जो भी संसार में तीन गुण से बना हुआ है, सब मेरी ही शक्ति है। तो जो जड़ पदार्थ है वो भी मेरे से ही आए हैं। तो जो राक्षस वगैरह है, जो कि रजोगुण में होते हैं, भगवान होते हैं वो भी मेरे से ही आए हैं, ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ भिन्न है।
तो इस तरह से भगवान बोलते हैं सारी चीजें मुझ पर ही निर्भर करती हैं और ये मेरी ही शक्ति का एक विस्तार है। तो कोई चीज अगर सत्वगुण में है, जैसे मन और इंद्रियों का कंट्रोल, देवता, ये मेरे से आया है। जो चीजें रजोगुण में है, काम क्रोध, नहीं क्रोध नहीं आता है, काम और अभिमान, दंभ, भगवान बोलते हैं वो भी मेरे से ही आता है। या फिर जो असुर हैं हिरण्यकशिपु जैसे, वो भगवान बोलते हैं वो भी मेरे से ही आया है। कुछ चीजें तमोगुण में है, जैसे शोक करना, मोहित हो जाना, राक्षस इत्यादि, तो ये भगवान बोलते हैं ये भी मेरे से ही आया है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि सारी की सारी चीजें मेरी ही हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। कहने का मतलब क्या है? मैं उन पर निर्भर नहीं करता हूं, जैसे जीव निर्भर करते हैं। हाँ, तो सारी चीजें भगवान पर निर्भर करती हैं, पर भगवान उन पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे हम जीव लोग हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संसाधनों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। अगर मान लीजिए बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। हम्म। अगर 10 दिन सूरज नहीं निकलेगा तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे अगर आप वहां पर जाएंगे पोलैंड वगैरह में, तो वहां पर कई कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता है, इसलिए लोग डिप्रेशन की दवाई खाते रहते हैं। तो हम लोग सूर्य पे भी निर्भर करते हैं। तो सूरज पे निर्भर करते हैं, वायु पे निर्भर करते हैं, तो हम सब चीजों पे निर्भर हैं। लेकिन भगवान मुक्त हैं। जब भगवान ऋषभ देव के रूप में आए थे, तो इंद्रदेव ने बारिश करना बंद कर दिया था। भगवान ने बोला आई डोंट केयर, उन्होंने खुद से ही बारिश कर दी। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, इंद्रदेव ने इतनी बारिश की कि पूरे वृंदावन को ही डुबो देंगे। भगवान बोले आई डोंट केयर, आराम से गिरास को उठा लिया और सबकी रक्षा की। तो इस तरह से भगवान चीजों पे निर्भर नहीं करते हैं, हम लोग निर्भर करते हैं। इसी वजह से भगवान बोलते हैं मैं उनमें हूं, या वो चीजें मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। वो मुझ पर निर्भर करती हैं पर मैं उन पर निर्भर नहीं करता हूं। तो ये भगवान क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बल्कि भगवान निर्गुण है, इस पर ऊपर लिख रहे हैं। और भगवान का निर्गुण छोड़िए, जो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं वो भी तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। हरि ही निर्गुणा साक्षात, पुरुषा प्रकृति परा, सर्व सर्व उपदृष्टा, तम भजन निर्गुणो भवेत। तो हरि ही निर्गुणा साक्षात, भगवान तीनों गुणों के परे हैं। हम्म। पुरुषा प्रकृति परा, वो पुरुष हैं, एंजॉयर हैं, और इस प्रकृति के परे हैं। सर्व सब दृक उपदृष्टा, वो उपदृष्टा है, सब चीजों को देखने वाले हैं। और तम भजन निर्गुणो भवे, जो उनका भजन करता है वो भी तीनों गुणों के परे हो जाता है। भगवान का कहना ही क्या है। श्रीभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हाँ, प्रीतम प्रभु पढ़िए Yes, ट्रांसलेशन Prabhu. पर। मनीष प्रभु, Deluded मनीष। by the Prabhu. अच्छा, मनीष प्रभु पढ़ने वाले कौन? जी प्रभु. ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रीतम प्रभु पढ़ सकते हैं। Okay, मनीष प्रभु। Prabhu. जी. Translation: deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am I, above the modes and inexhaustible. Purport: the whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by the three modes cannot understand the transcendental to the material nature in the Supreme Lord Krishna. Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body and a particular type of psychological and biological activities accordingly. There are four classes of man functioning in three material modes of nature.
Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmins. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriya, and those who are in the mode of both passion and ignorance are called Vaishyas. Those who are completely in ignorance are called Shudras, and those who are less than are animals or animal life. However, these designations are not permanent. I am may be either a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or whatever in any caste. This life is temporary. But although life is temporary and we do not know what we are going to be in the next life, by the spell of illusory energy, we consider ourselves in the terms of this bodily conception of life, and we thus think that we are American, Indian, Russian, Brahman, Hindu, Muslim, etc. And if we become entangled with the modes of material nature, then we forget the Supreme Personality of Godhead, who is behind all these modes. So Krishna says that living entities deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Personality of Godhead. प्रभु था ऊपर कीजिए. There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature. And all of them have forgotten the transcendental personality of Godhead. Those who are in the modes of passion, ignorance, and even those who are in the modes of goodness cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. When even those who are in the goodness cannot understand, what hope is there for those in passion and ignorance? Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. धन्यवाद. फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है जब भगवान बोल रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब मेरी ही शक्तियां हैं, सब मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूं. तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है. अर्जुन कहता है कि हे भगवान, अगर आप सब चीजों में हैं तो आप भगवान हैं, फिर भी लोग आपको जानते क्यों नहीं है? तो भगवान क्या बोलते हैं? सर्वम इदम जगत. तो जो भी जीव हैं वो, उनका जन्म कहाँ हुआ है? इस जगत में जन्म हुआ है. हाँ. कुछ लोग हैं उसमें से त्रिभिर गुणमय बहावेर. तो ये सबके से तीन गुणों से मोहित है क्योंकि इनका इस जगत में जन्म हुआ है. तो कुछ लोग हैं जो अपने इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करके ही अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगते हैं. तो इस तरह से जो वो कंट्रोल कर पाते हैं इंद्रिय मन, उसकी वजह से मोहित हो जाते हैं. तो उसके वजह से थोड़ा सा अहंकार आ जाता है. ये किसमें है? सत्वगुण में है. कुछ लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं रजोगुण में, और उस इंद्रिय तृप्ति के साथ कारण जो सुख मिलता है उनको थोड़ी देर के लिए, उससे मोहित हो जाते हैं. फिर कुछ लोग हैं जो तमोगुण में हैं और हमेशा पछताते रहते हैं, अरे काश ऐसा हो गया, बस थोड़ा सा ऐसा हो जाता, थोड़ा वैसा हो जाता. तो इस तरह से पछताते रहते हैं हमेशा. तो ऐसे लोग तमोगुण में हैं. हम्म. और क्योंकि वो तीनों गणों तमोगुण में हैं, मोहितम ना भी जाना थी. तो इस तरह से मोहित होने के कारण वो कृष्ण को नहीं देख पाते हैं जो तीनों गुणों के परे हैं, क्योंकि भगवान तीनों गुणों के परे हैं. और अव्ययम, अव्ययम का मतलब क्या है? उनका जो शरीर है वो खर्च नहीं होता है. हमारा शरीर खर्च होता है, व्यय होता है, स्पेंड हो जाता है. एक जो बच्चा होता है उसका शरीर जब खत्म हो जाता है तो जो बालक होता है उसका शरीर मिलता है. बालक का शरीर जब खत्म हो जाता है तो एक यौवन शरीर मिलता है. यौवन शरीर सब जब खत्म हो जाता है तो बुढ़ापे का शरीर मिलता है. और जब बुढ़ापे का शरीर खत्म हो जाता है तो दूसरा शरीर मिलता है. तो हमारे पुराने शरीर खत्म हो जाते हैं और उनको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं.
हम्म जैसे आ, जो पुरानी चीजें हैं उसके बारे में कवि लोग बड़े गीत लिखते हैं। तो बहुत पुरानी बात है ये। मैं बहुत छोटा था तब एक फेमस गजल आई थी। हम्म, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, लोग अपने बचपन को याद करते हैं। आप कविताएं लिख सकते हैं, वो शरीर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वापस। लेकिन कृष्ण के जो भी शरीर हैं वो सारे के सारे नित्य हैं। वो भले ही 1 साल का शरीर हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो। तो अगर इस ब्रह्मांड में कृष्ण ने पूतना का वध किया है, फिर भगवान किसी और ब्रह्मांड में जाके पूतना का वध करते हैं, फिर किसी और ब्रह्मांड में करते हैं, फिर किसी और ब्रह्मांड में करते हैं, इस तरह से करते रहते हैं। आज सक्टासुर का वध यहाँ किया है, फिर किसी और ब्रह्मांड में कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर कहीं और करेंगे, फिर कहीं और करेंगे। इस तरह से वो भी चलता रहेगा। तो इस तरह से भगवान के सारे शरीर कैसे हैं, नित्य हैं, एक भी टेम्पररी नहीं है। तो भगवान का शरीर कैसे है? अव्यय कहलाता है, उसका खर्च नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता, वो बेकार नहीं होता है। सारे भगवान के शरीर कैसे हैं? इंटरनल है। हम एक शरीर को खर्च करके फिर दूसरे शरीर को धारण करते हैं। ये हमारे में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म, तो उसको कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो जीव अब 3 गुणों में फंसे हुए हैं, निकल कैसे सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं, इस श्लोक में बताया हुआ है। तो या पीछे पीछे हमारे दोहरा सकते हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी, देवी देवी ऐसा ऐसा गुणमयी, गुणमयी, मम माया दुरतया, मम मम माया माया दुरतया, दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव 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 प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्ति ते। मायामेतां मायामेतां मेतां तरन्ति तरन्ति ते। ते। तरन्ति ते। हाँ, हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। Hare Krishna Prabhu. हम्म, This divine energy of mind consisting of three modes of material nature and is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Purport. The Supreme Personality of God has innumerable energies, and all these energies are divine. Although the living entities are part of his energies, are therefore divine. Due to contact with material energy, their original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual nature being emanation from Supreme Personality of Godhead are eternal. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called Nityabadha or eternally conditioned. No one can trace out the history of his becoming condition at a certain date in material history. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the
construction and destruction of cosmic manifestation. The Vedas confirm this is follows Mayam tu praktim vidyan mahinam tu maheshwaram. Although Maya, illusion, is a false or temporary, the background of this Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwara, the supreme controller. Another meaning of guna is rope. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the rope of illusion. A man bound by the hand and the feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. Because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the Lord of illusioning energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He ordered this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. The word mam eve are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu only, and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are the greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnation of Rajoguno, that is passion, and Tamaguno, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya, therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas confirm this in the phases tam eva viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradata Sarvesham Vishnur Evana Samashaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान जब भगवान पहला श्लोक बोलते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। अर्जुन कहता है भगवान सब तीन गुणों जो भी संसार में आए हैं तीन गुणों से प्रभावित है, तीन गुण सब जगह हैं, और आपने ही बताया कि उसके कारण मोह उत्पन्न होता है। तो भाई तीनों गुणों के मोह से व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? तो भगवान क्या बोलते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी। देव, देव किसको बोलते हैं? देवता को कहते हैं जो इंद्रिय दीप्ति करते रहते हैं। और देवी शब्द वहां से आता है क्योंकि देवता लोग हैं वो सत्वगुण में हैं, और भगवान की जो शक्ति है वो तो सत्वगुण से ऊपर भी है, शुद्ध सत्व में है। या फिर देवी को जीव भी कहा जा सकता है क्योंकि जीव जो हैं वो भी भगवान के ही अंश हैं। हम्म।
तो भगवान कहते हैं कोई जीव हैं वो इस संसार में आनंद भोग करने के लिए आते हैं, लेकिन जो भगवान की शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, वो जीवों को मोहित कर देती है। तो इस संसार में जीव किसके लिए आते हैं? देवताओं की तरह भोग करने के लिए आते हैं, और माया उनको प्रभावित कर देती है। ये माया किसकी बनी हुई है? ये गुणों की बनी हुई है। गुण का एक और शब्द मतलब होता है रस्सी। तो जिस तरह से एक बैल, उसके नाक से जब रस्सी निकाली जाती है, तो बैलगाड़ी में जो पीछे किसान बैठा रहता है, वो एक तरफ रस्सी टाइट करता है, दूसरी तरफ लूज करता है। बैल को लगता है मुझे दाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ मुड़ता है। या लेफ्ट साइड में उसको लगता है मुझे बाएं तरफ जाना है, तो वो लेफ्ट और राइट में मूव करता है, ये सोच के कि कौन चाहता है, मैं चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं चाहता है, उसके नाक में जो रस्सी नाक से निकली हुई है, उसके कारण उसको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से मूव करता है। तो उसी तरह से अहंकार के कारण जीव को क्या लगता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं एंजॉयर हूँ। लेकिन करवाते कौन है? ये तीन गुण ही कराते हैं। हाँ, ये तीन गुण कराते हैं, और ये भगवान की माया है। और भगवान क्लियरली बोलते हैं मम माया, मेरी माया है। हाँ, और दूरत्या, दूरत्या मतलब उसको, उससे मुक्त होना लगभग असंभव है। लेकिन भगवान एक सॉल्यूशन देते हैं। अपने सीने को छूते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे शब्दों में विश्वास करो। मामेव ए प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, माया में तम तरंते, वो आराम से माया को पार कर सकता है। तो इस तरह से जो भगवान का आश्रय लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। तो उसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे बड़े बड़े हाथी भी अगर समुद्र के किनारे जाते हैं, तो समुद्र की लहरें उनको बहा देती हैं। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी बह जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी मछली, जो कि समुद्र, इसके हाथी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, वो समुद्र का आश्रय लेके आराम से समुद्र में यहाँ घूमती रहती है। उसी तरह से व्यक्ति कितना ज्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो, सेंस कंट्रोल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो माया से टकराने की कोशिश करेगा तो बहा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कृष्ण का आश्रय लेगा, वो उस मछली की तरह है, तो वो आराम से बिना माया से प्रभावित हुए यहाँ वहां घूम सकता है। तो एक एग्जाम्पल आता है। दूसरा एग्जाम्पल किसका आता है? अगर आप किसी घर में जा रहे हैं और उसके घर में बुलडॉग है, तो जैसे कोई व्यक्ति अंदर जाता है, भाऊ 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 पीछे पड़ जाता है, और आप कितना भी हटाने की कोशिश करेगा, हटेगा नहीं। लेकिन माले का आता है, माले एक बार बोलेगा, अब जो भी नाम रखा होगा, रॉकी पॉकी जो भी रखा होगा, तो जैसे नाम लेगा तो पूंछ हिलाने लगता है वो, और वो आपके फिर पैर चाटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उस मालिक के कंट्रोल में हो। तो उसी तरह से माया कितनी भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जो कृष्ण का आश्रय लेता है, माया उसको क्षमा कर देती है, या फिर माया उसको उल्टा असिस्ट करती है। एक्चुअली माया की कोई गलती नहीं है। माया का एक ही काम है, वो क्या है? जीव की इच्छाओं को फैसिलिटेट करना। जब जीव इस संसार में कृष्ण को भूल के एंजॉय करना चाहता है, तो वो भगवान की माया क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। वो सेम काम करती है। जीव की चेतना को आवृत, उसमें आवरण डाल देती है, उसको मोहित करती है, और मोहित करने के बाद में वो जीव को आ, भोग करने के लिए प्रेरित करती है, अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स देती है, तो उसको फैसिलिटेट करती है। लेकिन जैसे ही जीव के मन में एक इच्छा आती है, नहीं 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 नहीं, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेता है, भक्ति करना है, भगवान का भक्त बनना है, माया, वही माया जो महामाया थी, अभी क्या बन जाती है? योग माया बन जाती है। और वो योग माया क्या करती है? वो हमको भगवान से जोड़ती है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है? वो है डिजायर।
इच्छा। तो अगर हमारी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है तो वो माया क्या बन जाती है? योग माया। और इस संसार को भोगने की इच्छा है तो वही माया क्या बन जाती है? महामाया। ठीक है, तो योग माया भगवान से जोड़ती है, इसलिए उसको योग माया कहते हैं। और महामाया हमको भगवान से दूर करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महामाया कहते हैं। पर वो किसके हिसाब से काम करती है? हमारे डिजायर्स के हिसाब से काम करती है। ठीक है, क्लियर? तो आगे चलते हैं। हम्म। ओके। अर्जुन जब ऐसा सुनता है, अर्जुन कहते हैं अच्छा, इसका मतलब जो भी आपके चरणों का आश्रय लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। तो ठीक है भाई, जिसको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, वो आपके चरणों का आश्रय नहीं ले रहा है, हम समझते हैं। किंतु जो लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास वाले हैं, उन सबको तो आपके चरणों का आश्रय लेना ही चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि कई बुद्धिमान लोग हैं संसार में जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों है? तो क्यों है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ये पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः नमाम नमं दुष्कृतो दुष्कृतिनो मूढ़ा मूढ़ा मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमा नराधमाः माया प्रपद्यन्ते अपहृत नराधमा ज्ञाना मायया मायापहृतज्ञाना परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रित। आसुरं भावमाश्रितम्। मैं पढ़ूं ठीक है। प्रभु जी? हाँ राजेश प्रभु, ठीक है। प्रभु। हरे कृष्णा। दोबारा नहीं कर दो, दोबारा जो कर दो, कर दो। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधर्म है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाओं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार गण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजनाओं या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाओं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजनाओं आयोगियों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजनाओं निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि
का प्रयोग परमेश्वर की योजनाओं का विरुद्ध करना होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृत कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने निस्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही परमेश्वर को की योजनाओं को जान सकता है। मोह तथा रजो तथा तमो गुणों के में रहकर उनकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो सक जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हैं, वे भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृत या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया जाता है। नंबर 1, मूढ़। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय से बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरा करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बधारता है, किंतु उसके रेकने से लोक की शांति भंग हो जाती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो कि यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहे कहते सुने जाते हैं कि उनके प्रयास अवकाश कहाँ, कि वे जीव की अमर्तता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के अंश का उपभोग कर सकते हैं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अनिष्ट काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी संभव समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार की दृष्टकृत नराधर्म अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधर्म का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनि हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियों वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधर्म माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का संस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस अवसर का हाथ से जाने देता है, वह नराधर्म है।
शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावक का कर्तव्य है कि उनमें श्रुत दिव्य भावनामृत को जागृत करे। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु जब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप जनसंख्या नराधम है, जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसम्मत शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी दृष्टि होती है। गुरु एवं ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मदाई नामक विशिष्ट नाराधर्मों का उद्धार किया और यह दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नाराधर्मों पर दया करता है। जो नाराधर्म भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनित भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनित भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदर्भ को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधर्म मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। नंबर 3, दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया या पहत ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। यह अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया प्रज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है और ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बनाए गए हैं। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीवनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उच्च हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये मया प्रज्ञाना भगवान के उपहास करते हैं और उन्हें एक समान मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मया प्रगत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटाकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण की शरण में जाते हैं और ना अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। नंबर 4, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भाव मिश्रता अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें कुछ तर्क करते ही परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वह इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते।
कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत में श्री यमुनाचार्य अल बंद्रू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्यमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधर्म, माया प्रज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृत कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसे उपदेश क्यों ना देते रहे। हरे कृष्णा। काफी लंबा पurport था प्रभुपाद का। तो भगवान कहते हैं हाँ, कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरे चरणों का आश्रय लेते हैं, बट जो सिर्फ अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो नहीं है, वो मेरे चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं नमा दुष्कृतना। दुष्कृत मतलब, कृतना मतलब होता है चतुर, चालाक, चतुर नहीं, चालाक, चालाक। और दुष्ट मतलब जिसकी दुष्टता के कारण वो क्या हो गया है, चालाक हो गया है। इसका मतलब जिन लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है, बुद्धि दुष्ट हो गई है। तो जैसे हमने बताया, बुद्धि शुद्ध बुद्धि होती है जो भगवान के पास लेके जाती है, अशुद्ध बुद्धि है जो क्या करती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करती है। उसमें से एक कौन है, मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख है। क्यों व्यक्ति मूर्ख है? क्योंकि वो जो परिश्रम करता है उससे वो क्या चाहता है, इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है, कुछ और नहीं चाहता है। जैसे भागवतम में तीसरे स्कंद में 32 नंबर अध्याय 19 नंबर श्लोक में आता है, नूने में देवेना नेहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्ता सरमंती असद गाथा पूरी सम एवं विड बुझा। क्योंकि वो लोग हरि कथा के विरुद्ध हैं। उनकी तुलना किससे की जाती है, विडभुज, जो मल खाने वाले सुअर हैं उनसे की जाती है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, हरि कथा सुनने की जगह भौतिक जगत की जो क्रियाकलाप हैं उनको सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब जिस चीज में आनंद ले रहा है, जो आनंददायक है उसमें आनंद नहीं लेते हैं, जो कष्टदायक है उसमें आनंद लेते हैं। इसलिए उनकी तुलना किससे की जाती है, शुकर से की जाती है, जो कि हलवा नहीं खाना चाहता है लेकिन मल खाना चाहता है। हाँ, तो काफी कठोर शब्दों में भागवतम उसकी निंदा करती है। या फिर भागवतम में लिखा हुआ, मुकुंदम को वे ना सेवेता बिना नरेत रहा। कौन व्यक्ति अगर वो मनुष्य है और मुकुंद की सेवा नहीं करेगा। हम्म, तो इस तरह से तो मूढ़ा, और प्रभुपाद बोलते हैं मूढ़ को गधा भी कहते हैं। क्योंकि गधा क्या करता है, मेहनत बहुत करता है, पर किसके लिए करता है, उस घास के लिए करता है जो आराम से सब जगह मिलती है। तो आहार निद्रा भय मैथुन से मिलने वाला सुख तो हर जगह मिलता है, पशुओं को भी मिलता है। सिर्फ उसके लिए मेहनत करना, तो क्या मेहनत करना। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, गधा कहा जाता है, मूढ़ा। फिर दूसरी तरह के कौन से हैं, प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब जो नरों में अधम है। ऐसे लोग कौन से हैं, जिनको मन शरीर प्राप्त हुआ है, भक्ति के बारे में भी उनको पता है, पर वो क्या करते हैं, भक्ति को छोड़ के अन्य पथ ग्रहण कर लेते हैं। उनको नरों में अधम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के अन्य चीजें ग्रहण की हैं।
तो इसलिए आप देखेंगे भारत में बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप उनको बोलेंगे भगवत गीता, अरे हमको पता है। भक्ति, अरे हमको सब पता है। और फंडे देने के लिए आपको चार छह फंडे और सुना सकते हो कि इसमें ये है उसमें वैसा है। लेकिन आप बोलेंगे आप प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को नरो माधव कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे उच्च पथ को रिजेक्ट करके अन्य पथों को ग्रहण करते हैं। हम्म। तो नारद हम, फिर माया अपहृत ग्राहना। माया अपहृत ग्राहना कौन है? जिनका, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। तो ऐसे लोग कौन है? जो शास्त्रों को पढ़ते थे बहुत अच्छे से, पर क्योंकि उनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, वो कंक्लूजन नहीं समझ पाते हैं। हाँ। तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वैकुंठ के जो नारायण हैं उनको भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राम कृष्ण जी तो हमारे जैसे हैं। कुछ लोग बोलते हैं पुरुष हैं, कुछ लोग बोलते हैं महापुरुष हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं उनके बारे में भगवत गीता में? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। तो ये जो मूर्ख हैं, ये सोचते हैं कि उनके पास, मेरे पास भी मनुष्य शरीर उनके जैसा है। हाँ। तो इस तरह से वो लोग भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। तो माया अपहृत ज्ञाना, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, और जब कृष्ण बोल रहे हैं मेरे चरणों का आश्रय लो, वो क्या कहते हैं? कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेना है, जो कृष्ण के अंदर है उनका आश्रय लेना है। तो उनको भगवान कहते हैं, वो कैसे हैं? माया अपहृत ज्ञाना। और चौथा कैटेगरी कौन है? आसुरम भावम आश्रितः, जिन्होंने असुरों का भाव लिया है। जैसे जरासंध, जरासंध कृष्ण को मारना चाहता था। तो उसी तरह से कई लोग लॉजिक के द्वारा, या फिर कई बार भक्ति ग्रंथों का आश्रय लेके, वो हमेशा प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान नहीं है। हम्म। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, और किसी तरह से यहाँ वहां से उल्टा सीधा लॉजिक लगा के सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान नहीं है। और उसको ही वो लोग लॉजिक समझते हैं। जैसे जो लोग डार्विन थ्योरी कई बार फॉलो करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान नहीं है, सारी चीजें अपने आप ही खुद से इवॉल्व हुई हैं। तो तथ्य नहीं है कई चीजों के, क्योंकि बहुत सारे जो फॉसिल्स निकले हैं वो डार्विन थ्योरी को डिफीट करते हैं, पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उसी को एक्सेप्ट करेंगे। कारण क्या है? आसुरों का भाव है। जैसे असुर लोग भगवान की हत्या करना चाह रहे थे, उसी तरह से वो लोग भी किसी ना किसी तरह से प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान नहीं है। तो जो लोग भगवान को मानना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं, और जो नहीं मानना चाहते हैं भगवान, उनको भी लॉजिक देते हैं, ताकि वो अपने जो आसुरिक भाव है उसको मेंटेन कर पाए। तो इस तरह के चार तरह के लोग हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। तो वो लोग कैसे हैं? बुद्धि है, लेकिन वो दुष्ट बुद्धि है। वो दूषित बुद्धि है, और दूषित बुद्धि के कारण वो बुद्धिमान होते हुए भी भगवान का चरणों का आश्रय नहीं लेते। ठीक है। तो ये चार तरह के प्रभु लोग जी, भगवान ने बताया। हाँ। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, हम्म। तो वो भी तो एक काइंड ऑफ समाधि में ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को या टॉपिक को लेके या रिसर्च को लेके। तो हम्म। विद टाइम भगवान उनको कुछ रिवील करते हैं, कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, उस वो भी टॉपिक से रिलेटेड शरणागति भगवान। में ही है। जी प्रभु। अरे वो शरणागति नहीं है। कोई आपके पास में आपको लूटने के लिए आ रहा है और एकदम आप पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो शरणागति है क्या? शरणागति का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक चरणों का आश्रय लेना, उसको शरणागति कहते हैं। उनका तो साइंटिस्ट लोगों का कई, कुछ साइंटिस्ट हैं जो वाकई में सत्य को जानना चाहते हैं और भगवान को सत्य रिवील करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो, बहुत सारे नहीं बोलेंगे, कुछ ही हैं ऐसे, जो नास्तिक होते हैं, और वो भगवान को डिस्प्रूव करना चाहते हैं।
भगवान उनको भी बुद्धि देते हैं। क्यों बुद्धि देते हैं? क्योंकि भाई वो इसी जगत में, इस संसार में उसके लिए आए हैं, भगवान को भूलने के लिए आए हैं। तो भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है भाई, अब भूलना चाहते हैं तो हम उसको भी फैसिलिटेट करेंगे, आपकी इच्छा है। हम्म। इच्छा को पूरा करना हमारा काम है, पिता का काम होता है बच्चा जो चाहता है उसको सप्लाई करना। तो भगवान उनके साथ ऐसा भी करते हैं। ठीक है। पर प्रभु जी। प्रभु अभी आज ही प्रभु देख रहे थे, एक हरे कृष्णा का दिखा रहा था। साइंटिस्ट बैंगलोर का था, अपनी पत्नी को, 65 वर्ष का साइंटिस्ट आयुष इसरो से था, कि अपनी पत्नी को तौलिए से मार दिया 60 वर्ष के बाद। क्यों? कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का कौन देख रेख करेगा। तो हम्म। वो दिखा रहा था। तो मतलब कितना अब उसको क्या लग इंटेलिजेंट रहा है? पर्सन उस आदमी को लग रहा है कि अगर मैं है। अपनी पत्नी का देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसको नहीं पता ऊपर कोई है जो पत्नी की और तुम्हारी दोनों की हाँ देखभाल कर रहा है। जी। और साइंटिस्ट में सब लोग अथिस्टिक नहीं है। एक्चुअली 80-90% साइंटिस्ट थीस्ट हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक होते हैं। एक्चुअली जो भी साइंस में ज्यादा अंदर तक घुसता है उसको समझ में आता है कि साइंस के पास पर्याप्त चीजें नहीं है सत्य को जानने के लिए। जैसे दूर से अगर आप बोलेंगे समुद्र, हाँ कोई तो समुद्र होगा। जब समुद्र के पास जाते तब समझ में आता है, बाप रे ये समुद्र है। उसी तरह से जब तक आप ज्ञान से दूर रहते हैं, ज्ञान है। जब आदमी ज्ञान में प्रवेश करता है तब उसको समझ में आता है, बाप रे ज्ञान कितना विशाल है। तो उस तरह से जनरली मैंने देखा है जो जेन्युइन साइंटिस्ट हैं दे आर जनरली हम्बल, वो लोग नम्र होते हैं। बहुत कम ऐसे दुष्ट हैं जो हो मानते नहीं, जैसे स्टीफन हॉकिंस वगैरह। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ओपेनहेमर, ओपेनहेमर में तो आ, उसको बम भगवद बना गीता के देते इतने सारे श्लोक याद थे। जी। बल्कि वो जब उसने लेटर लिखा था इसको आइंस्टाइन को, उसमें उसने लिखा हुआ है कि यू आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ दया इन भगवद गीता, इट इज कॉल्ड अ वर्च्यू। दया मीन्स काइंडनेस। तो उस तरह से ये सब लोग साइंस, इसने आइंस्टाइन ने, क्या नाम था, चंद्रशेखर, हाँ उसका असिस्टेंट चंद्रशेखर था ना, उसको इसलिए रखा था क्योंकि ही वांटेड टू लर्न भगवद गीता, वो भगवद गीता सीखना चाह रहे थे। न्यूटन ने जो 3 श्लोक लिए, न्यूटन के लॉ 1 2 3 है, वो इससे लिया हुआ है, आ, वैशेषिक न्याय से। So, वैशेषिक जो है बुक है, उससे लिए हुए हैं। उसमें न्यूटन लॉ 1 2 3 तीनों दिए हुए हैं। तो वो लोग रेफर करते थे। लेकिन जो बीच के जो लोग हैं अब स्टार्ट हैं वो कुछ ऐसे हैं, जनरल लोग ऐसे नहीं है। ठीक है। ओके। अनुमानित कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या? जी प्रभु, मैं स्टेटमेंट ऐड करने वाली थी कि आपने बोला ना कि जो इग्नोरेंस में रहते हैं भगवान उनको वो देते हैं कि हाँ आप भूलना चाहते हैं तो फॉरगेटफुलनेस आपको मिलेगा। वो लॉजिक्स भी उसको वैसा ही देते हैं ताकि वो और भूले रहे, उसमें ही विस्मित रहे। बट प्रभु वो अपने मतलब अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक्स के चलते वो वो फॉरगेटफुलनेस में आ जाते हैं। बट दे आल्सो इन्फ्लुएंस अ बंच ऑफ पीपल हु आर नॉट ऑन दैट प्लेन। तो हम्म। वो 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो उनको वो भ्रमित कर देते हैं कि सी दीज आर द रीजंस, दीज आर द लॉजिक्स ड्यू टू विच आई बिलीव द गॉड इज नॉट देयर एंड पीपल आर जस्ट लाइक हैविंग सम रॉन्ग बिलीफ एंड ऑल। तो खुद तो वो मतलब भगवान उनको सैंक्शन कर रहे हैं उनके फॉरगेटफुलनेस के, उनके इच्छा के अकॉर्डिंग। बट दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग 10-20 पीपल्स अदर हु आर नॉट ऑन दैट प्लेन, कि उनको वो समझ में आए कि मेरी ये इच्छा है कि मैं फॉरगेटफुलनेस चाहता हूँ भगवान से। हम्म। हाँ तो देखिए, तो इसलिए वो जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस आता है। एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस आता है, पर एसोसिएशन के लिए इसलिए भगवान ने अच्छे एसोसिएशन की फैसिलिटी भी दी हुई है। भगवान स्क्रिप्चर्स भेजते हैं, मंदिर भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। शायद ही आपने कहीं पर देखा होगा कि जो लोग डोर डोर जाके अपनी फिलॉसफी बांट रहे हैं, जनरली लोग भगवत गीता जो डिवोटीज बांटते हैं वो आपने बहुत कम देखा होगा। तो भगवान इतनी फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो व्यक्ति चूज करेगा उसे इन्फ्लुएंस होगा। हम्म।
तो हाँ, बाकी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरों को, बट जो निर्दोष लोग होते हैं, मिडिल लोग होते हैं, उनको भगवान जनरली दोनों चॉइसेस देते हैं। सो अब उन पर डिपेंड करता है वो कौन सी चॉइस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दैम। और हम जो डिवोटीज हैं, हमारी ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को हम लोग क्या करें, वो ऑप्शन दें। अगर नहीं देंगे तो वो उनके ऊपर हिंसा होगी, तो दे आर लूजिंग द बेस्ट थिंग। ठीक है। जी जी प्रभु जी, बट समटाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि वी आर लाइक आउट ऑफ कंपैशन रीच आउट टू द पीपल, कि हमारे जो बहुत क्लोज हैं, रिलेटिव, फैमिली या फिर फैमिली फ्रेंड्स, वी रीच आउट टू देम आउट ऑफ कंपैशन, लेकिन पता चलता है कि दे आर एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग अस, कि अरे मुझे नहीं पता है बट आई एम मोर हैप्पियर, तुम जान के भी, हम्म। लाइक पीपल आर लाइक दे वांट टू रिमेन इन फॉरगेटफुलनेस, हाँ और तो दे जी प्रभु। तो इसलिए चॉइस देना हमारा काम है, एक्सेप्ट करना नहीं करना उनका काम है। जी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग चीज़ों को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि ऐसी लाइफस्टाइल भी पॉसिबल है। जैसे जब डिवोटीज प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, खुश हैं, तो बाकी लोगों को भी कई बार लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल है। हाँ वो हम एग्जाम्पल उनके सामने सेट कर सकते हैं। जी लेकिन अब कोई एग्जाम्पल देख के भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट ऑप्शन देना वो हमारा काम है। उसके बियॉन्ड तो वैसे भी चीजें हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कई लोगों को बहुत अहंकार होता है, खासकर एक एज के बाद कई बार लोगों को एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने उस पर, थ्योरी पे, हम्म कि हाँ हाँ यही फिलॉसफी ठीक है। फिर वो लोग कई बार उनके कान बंद हो जाते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जी, बिकॉज जब जब जैसे आप बोले कि उनको बिलीव हो जाता है अपनी थियरी पे, तो फिर वो क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, दे आर नॉट इनटू लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उनको लॉजिक्स देंगे भी तो दे विल जस्ट जज यू आउट। हाँ, so इसलिए चॉइस हम दे सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हमको सबको पता होता है कि किसको कितनी प्रीचिंग करनी है। जी कुछ लोगों को प्रीचिंग समझ में आती है, कुछ लोगों को प्रसाद समझ में आता है। तो जी जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको प्रसाद दे दिए, धीमे धीमे सुकृति बढ़ेगी। ठीक है। जी, हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, तो एंड करते हैं। एक प्रभु जी, वो था सुकृति से आशुराम पूछना था। भावम प्रभु जी, सुकृति से पूछना था, ये जो अज्ञात सुकृति है, ये जैसे हम किसी को कोई दर्शन ही कर रहे हैं डेली भगवान जी के, तो उनको हम्म। बोल के दिया जाए कि आपको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही है, कि उनको नहीं बोला जाए, बस दर्शन भेजा जाए, तो अरे आपने बोल दिया तो फिर तो अज्ञात कहाँ हो, तो ज्ञात हो गई ना। ज्ञात हो गया। तो तो प्रभु जी, हाँ, तो प्रभु जी क्या करें, बोलना ही नहीं है बिल्कुल, बस नहीं भेज भेजते दीजिए रहना, दर्शन भेजते में। रहना। हाँ, खत्म। वो अट्रैक्ट होंगे भाई भगवान को देख के। जी। ये शर्मिष्ठा माता जी कुछ क्वेश्चन। प्रभु जी, आसुरम भावम आश्रिता इस कैटेगरी में हिरण्यकशिपु को भी डाला जा सकता है? मतलब वो तो असुरी है। तो हम्म ये जो चौथा क्लास है उसमें कुछ हम्म एग्जाम्पल्स, जैसे जगाई माधाई को आप नारादम में डाल सकते हैं। मूढ़ तो वही हो गया जैसे हम लोग जो भगवान से वो रहते हैं, भगवान माने एक टिपिकली वो काम करते जा रहे गधे जैसे, बिना कोई हम्म रियलाइजेशन का। तो ये आसुरम भावम आश्रिता में हम लोग अगर कोई किसी का एग्जाम्पल लेना चाहे तो क्या वहां पे जरासंध हिरण्यकशिपु को डाल और सकते हैं, जरासंध? हिरण्यकशिपु जरासंध जो ओके, भगवान को मारना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। और इवन जो अथिस्टिक लोग जो लॉजिकली भगवान को वो करना चाहते हैं, कंसेप्ट को खत्म करना चाहते हैं, वो भी उसी उसी कैटेगरी में आते हैं, आश्रम भाव अच्छा आश्रित। जो अच्छा जो ऐसे आपने साइंटिस्ट के बारे में बोला है, नहीं, साइंटिस्ट देखिए सब ऐसे नहीं है, साइंटिस्ट कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं मैं अथिस्टिक जो साइंटिस्ट लोग, की बात हाँ कर जो, रहा हूँ। हाँ जो अच्छे साइंटिस्ट है वो उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो एथिस्ट है अ, उनको हम हम्म। लोग ये माया माया या अपरिता ज्ञाना उसमें भी डाल सकते हैं क्या? जो उसमें भी डाल सकते हैं, वो मतलब जनरली आश्रम भाव आश्रित ओके, इस लाइक। हाँ। और इवन जो कम्युनिस्ट हैं आपके हाँ हाँ, बंगाल के अंदर, हम्म। so they can also be put in that category. हाँ मतलब इंटेलिजेंट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट जो भगवान को नकारते हैं वैसे लोगों को। हम्म। जी, हरे कृष्ण। Okay, so we'll end here.
श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रोपात की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च जय कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। शिल प्रोपात की हरे कृष्ण।